are on Ruchi's English and we are taking your class 12th English main textbook Flamingos lesson number 3. The name of the lesson is Deep Water, written by William O. Douglas, and this is the story of a person who afraid of water. This was his fear of water and he overcame it with his dedication. So इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट अपन शुरू करते हैं. तो इसमें लेट गेट स्टार्टेड. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, swallowed एंड चॉक्ड. मैं पानी की सतह पर फ्लेल्ड यानी हाथ पैर मार रहा था, पानी को निगल रहा था और चौकड यानी मेरा दम घुट रहा था, दम घुट गया था. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की, ब्रिंग माई लेग्स अप ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पर वह बेजान लकवाग्रस्त और पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रस्त और रिजिड यानी अकड़े हुए हो गए थे. ठीक है ना, आना ही नहीं चाहते थे ऊपर. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खींच रही थी, बड़ी ताकत मुझे नीचे खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, पर बस पानी ही मुझे सुन रहा था, बस पानी ही नहीं मुझे सुना, मतलब कोई और के तक मेरी आवाज़ पहुंची नहीं. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. अब क्या हुआ, अब मैंने पूल के नीचे वापस जाने का लंबा सफ़र वापस तय करना शुरू कर दिया. यानी मैं वापस पूल के नीचे जाने लगा. जैसे तैसे मैं पूल के आसपास आया था, मेरी नाक और आंखें बाहर हुई थी, मुंह नहीं हुआ था, पर मैं वापस पूल के नीचे जाना शुरू हो गया. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इनरेसिस्टेबल फोर्स. नीचे जाते हुए पानी पर वार किया मैंने, स्ट्रक यानी वार किया, मारा उसको. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ को मैंने एक्सपेंड किया यानी बढ़ाया, विस्तृत किया. एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, जैसे कोई किसी बुरे सपने में, नाइटमेयर यानी जो बुरा सपना आता है उसमें लड़ता है. एन इररेसिस्टिबल फोर्स, एक ज़बरदस्त ताकत से लड़ता है कोई, अगर किसी के बुरा सपना आता है, उस तरह से मैं पानी से लड़ा. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें पूरी तरह से खो चुका था. माई लंग्स एक्ड, मेरी जो लंग्स थे यानी फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे. माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर है वह फटने जैसा धड़क रहा था. दिल का धड़कना सुना होगा, पर सिर भी धड़क रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे. डिजी यानी चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, फिर भी मुझे स्ट्रेटजी जो थी यानी जो मुझे क्या करना है ये मुझे याद था. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. मैं पूल के नीचे से उछलूँगा, स्प्रिंग यानी उछलूँगा, और ऊपर कॉर्क की तरह, जो कॉर्क देखा होगा आपने, लकड़ी से बनता है, और वह ऊपर उछल के आ जाता है सरफेस पे, सतह पर आ जाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा था. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊँगा. वो कि वही बात वापस. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे हाथों को फैलाऊँगा, ठीक है ना, हाथों को मारूँगा पानी पे. एंड थ्रैश माई लेग्स, और
पैरों को भी मारूंगा पानी पे, है ना। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं इस तरह से पूल के किनारे पर, एज यानी किनारे पर पहुंचूंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। ये सारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी तैयार थी। अब हुआ क्या देखते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे गया और लगातार नीचे जाता ही गया, है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा था नीचे जाना। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर वॉज अ येलो ग्लो विद अ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था पर एक पानी था और वह पीलापन लिए हुए था, पीली चमक आ रही थी पानी में। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसके आर पार भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. फिर मुझे एकदम से ही इतना भयंकर आतंक महसूस होने लगा, डर लगने लगा, भयंकर डर ने सीज्ड मी यानी जकड़ लिया, मुझे जकड़ लिया, सीज यानी जकड़ना। ऐसा डर जिसे कोई नो वन अंडरस्टैंड, कोई समझ ही नहीं सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो कि कोई कंट्रोल नहीं जानता, रुकना नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नो एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा डर जो कोई भी नहीं जान सकता जब तक कि उसने खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं किया हो, अनुभव नहीं किया हो, महसूस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर द वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी में लकवा मारने जैसा हो गया था, यानी कि काम ही नहीं कर पा रहे थे मेरे सारे बॉडी पार्ट्स। स्टिफ, अकड़ गया था। रिजिड, पूरी की पूरी अकड़ने जैसी हो गई थी मेरे। विद फियर, रिजिड यानी फियर के मारे मेरे पूरे जो बॉडी थी वह स्टक हो गई थी, काम नहीं कर पा रही थी। Even the screams in my throat were frozen, यहाँ तक कि मेरे जो चीखें थी वह भी जम गई थी, गले के अंदर ही जम गई चीखें, ठीक है। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. अकेला मेरा हृदय, मेरा जो दिल था और जो मेरे हेड के अंदर धक 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 हो रही थी, उसी से मुझे पाउंडिंग यानी धड़कने, सिर की धड़कने, दिल की धड़कने तो आपने सुना होगा, पर सिर में जो धक 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 हो रही थी उसी से मुझे पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, ठीक है। और फिर डर के बीच में मुझ में थोड़ी सी रीज़न यानी समझ आई, रीजन कारण पता चला मुझे करना क्या है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर मुझे ये सोचा मैंने कि मैं याद रखूँगा क्या, जैसे ही नीचे पहुँचता हूँ कूदना याद रखूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स आ गई है, यानी कि स्विमिंग पूल का एंड आ गया है, फर्श आ गया है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे जो पैरों के पंजे थे वह रीच्ड आउट, वह उन्हें पकड़ने के लिए बिल्कुल, ग्रैब यानी पकड़ना, टाइल को ही पकड़ना चाह रहे थे। मेरे पैरों की उंगलियां जो है वो बाहर निकली, रीच्ड आउट, उन्होंने नीचे तक अपने आप को पहुंचाया। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने, मेरे पास जितना भी दम था उससे मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर कूदने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी तो अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स,
मैं सोच रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए, सीढ़ियाँ हो जाए, वाटर विंग्स ढूंढने की कोशिश की। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था पर पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी के ढेर ने मुझे जकड़ रखा था, मुझे पीला पीला पानी नजर आ रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, बहुत ज़्यादा डर ने, स्टार्क टेरर यानी बहुत ज़्यादा डर ने मुझ पर और भी गहरा कब्जा कर लिया था। होल्ड ऑन मी यानी कब्जा कर लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली का एक बड़ा चार्ज हो, है ना, झटके सा महसूस हुआ। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं बिजली के एक बड़े झटके की तरह डर से कांप रहा था, डर से कांपा और डर गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी हाथ हिल नहीं रहे थे। माई लेग वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की कि मेरे कोई हेल्प मिल जाए, बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, है ना, मैंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, फिर अजीब तरीके से वहाँ लाइट, रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आई रही थी। माई नोज, मेरी नाक, वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी ऑलमोस्ट बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने वापस नीचे जाना शुरू किया, नीचे जाने लगा तीसरी बार। पानी मुझे ऊपर आने ही नहीं दे रहा था, बार बार नीचे धकेल रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा को सक करना चाहा, लेना चाहा, पर मिला क्या? पानी। मतलब वापस मैं पानी के अंदर चला गया, सांस लेनी चाहिए और पानी मेरे अंदर चला गया। अ येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीली रोशनी जो है वह बुझ रही थी। दिस इज द 26th पेज ऑफ फ्लेमिंगो योर बुक and third part of the lesson deep water. Hope you understood. We will be back with another part. Thank you very much.